हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 1000 केजी BOPP प्रिंट करने के लिए कितना कलर केमिकल लगेगा। ऑर्डर क्वांटिटी मान लीजिए 1000 केजी है, तो 1000 केजी ऑर्डर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमें वो 1050 किलो छापना पड़ेगा। 5% वेस्टेज ऐड करेंगे, जैसे 1000 प्लस 5% 1050 केजी। अब उसका मटेरियल कौन सा है, तो परलाइज BOPP ले लिए हैं। थिकनेस 38 माइक्रोन है। मटेरियल का GSM हो गया 25.08 और इंक GSM एक पकड़ लिए हैं एग्जाम्पल में 1.8। तो आप क्या करेंगे, टोटल GSM दोनों को जोड़ देंगे तो 26 पॉइंट इतना आ गया। ये हो गया आपका टोटल GSM। अब फॉर्मूला मटेरियल GSM डिवाइडेड टोटल GSM इंटू प्रिंट क्वांटिटी इक्वल टू मटेरियल। तो अब मटेरियल कितना केजी लगेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल का GSM डिवाइडेड टोटल GSM इंटू ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू जो आएगा वो हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल रोल का। ये परलाइज BOPP इतना केजी लगेगा। अब कलर का निकालने के लिए क्या करना है, तो हमको कलर का GSM पहले ले लेना है, डिवाइडेड टोटल GSM कर देना है, फिर इंटू 1050 केजी, ये जो आपको प्रिंट क्वांटिटी है। तो ये जो आ गया आपका 70 केजी 300 कुछ ग्राम है, ये ड्राई इंक है। ये यानी आपका वेट गेन जो आएगा वो हो गया। तो वेट गेन को हमें लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, इसका फॉर्मूला है ड्राई इंक इंटू 4 इक्वल टू फ्रेश कलर। ये जो 4 हम लिए हैं ये सॉलिड कंटेंट के हिसाब से होता है। जैसे कोई कलर का 22 होता है, किसी का 24 होता है, किसी का 25 होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 केजी कलर अगर लिक्विड कलर को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो उसमें 25% बचता है। तो इसीलिए हम अगर हमारे पास ड्राई इंक अगर हमारा 1 किलो आ रहा है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किलो मेरा फ्रेश कलर यानी कि लिक्विड में आ जाएगा। तो जैसे कि हमारा ये ड्राई इंक आया 70 केजी कुछ ग्राम है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा फ्रेश कलर। सॉल्वेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए फ्रेश कलर इंटू 70% कर देना है इक्वल टू केमिकल। जैसे हमारा फ्रेश कलर हो गया 281 किलो कुछ ग्राम हो गया इंटू 70% कर देंगे, तो ये आपका सॉल्वेंट इतना केजी लगेगा 196 केजी कुछ ग्राम। अब हम अलग अलग करना है, जैसे हम सॉल्वेंट में तौलीन और IPA चला रहे हैं। तौलीन का मात्रा मान लीजिए हो गया है 70% और IPA का मात्रा हो गया है 30%। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए टोटल केमिकल इंटू 70% इक्वल टू ये अपना तौलीन हो गया इतना केजी, और ये हो गया फिर से अगर IPA कितना है निकालने के लिए टोटल केमिकल इंटू 30% इक्वल टू ये इतना केजी आपका IPA है। तो मेरा परलाइज BOPP आ गया आपका इतना केजी, और ये फ्रेश इंक जो लगेगा ये 281 केजी ये हो गया, और सॉल्वेंट हमारा 196 केजी हो गया। अब सॉल्वेंट 196 केजी है, तो इसको हम मान लीजिए टॉलिन और IPA चला रहे हैं। टॉलिन मेरा हो गया 70%, IPA हो गया 30%। तो अब हम इसको टॉलिन को ये 70% चला रहे हैं तो 196 इंटू 70% कर देंगे, ये मेरा टॉलिन हो गया, और इस 196 इंटू 30% कर देंगे तो ये मेरा IPA हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं और उसका जवाब आपको